अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। हमारे हर घर का मसला ये है कि हमारे बच्चे सब्जियां नहीं खाते। आप किसी से भी पूछ लें तो सबका शिकवा बच्चों से ये है कि वो सब्जियां आखिर क्यों नहीं खाते। यही कहानी हमारे घर की भी है। हमारे घर में बच्चे सब्जियां नहीं खाते, मैं उनको कह कह कर थक जाता हूँ, सब्जियों के फ़वाइद बताकर थक जाता हूँ, लेकिन वो हैं कि सब्जियों की तरफ आते ही नहीं। मैंने सोचा कि बच्चों से एक डिबेट की जाए। मैंने बच्चों से पूछा कि आखिर आप सब्जियां क्यों नहीं खाते, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया इसकी वजह साइंस है। मैं हैरान रह गया, साइंस साइंस आपको सब्जियां खाने से कैसे रोकती है? तो वो मुस्कुराया और उन्होंने कहा कि बाबा, आज शाम को हम एक मनाजरा कर लेते हैं, एक मजाकरा कर लेते हैं, डिबेट कर लेते हैं। आप सब्जियां खाने की हक में अपने जवाज़ पेश करेंगे, जबकि हम आपको बताएंगे कि क्यों बच्चे सब्जियां नहीं खाते। मैंने फ़ौरन उसे कबूल किया और शाम का इंतज़ार करने लगा। 6 बजे हम सब इकट्ठे हुए। बच्चों के चेहरे पर पहले फातिहाना मुस्कुराहट थी। मैं भी खुश था कि बच्चे मेरी बातों पर अब ज़्यादा गौर करेंगे। मैंने मुस्कुरा कर पूछा, हाँ जी, कितनी वजूहात आपको मिली कि बच्चे सब्जियां क्यों नहीं खाते? तो वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा, 4 वजूहात ऐसी हैं जिसकी वजह से हम सब्जियां नहीं खाते, और ये चारों की चारों वजूहात साइंटिफिकली प्रूवन हैं, यानी साइंस इन्हें साबित करती है। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा, बेटा, अपनी तरफ से बात नहीं करनी, आपने जो भी बात करनी है वो किसी जरीदे से ली गई हो, किसी ऐसी बॉडी से ली गई हो जो कि साइंटिफिकली करेक्ट बातें हमें बताती है। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये बातें हमने बीबीसी से ली हैं, हमने साइंटिफिक अमेरिकन आर्टिकल से ली हैं, और उसके अलावा भी जितने रिसोर्सेज और सोर्सेज उन्होंने अपनी बातों के बताए वो सब ठीक थे। तो मैंने पूछा कि ठीक है, बताइए फिर वो 4 वजूहात क्या हैं? तो उन्होंने कहा, जो पहली वजह है हम सब्जियां नहीं खाते, उसकी वजह यह है कि सब्जियां हमें देती क्या हैं। मैंने कहा, सब्जियां हमें बहुत से न्यूट्रिएंट्स देती हैं। तो बच्चों ने कहा कि बाबा, छोटी उम्र में न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत तो होती है, लेकिन उसके साथ ऐसे खानों की ज़रूरत होती है जो कि आपको एनर्जी दे सके। और एनर्जी की ज़रूरत बच्चों को इसलिए होती है कि उन्होंने ग्रो करना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सब्जियों की कैलोरिक वैल्यू, यानी एनर्जी देने की इस्तेदाद, गोश्त से या शुगर से बहुत कम है? मैं हैरान रह गया उनका पहला जवाब सुन के। मैंने कहा, वो कैसे? तो उन्होंने कहा, फ़र्ज़ कीजिए हम 100 ग्राम गाजर की बात करते हैं, कैरेट की बात करते हैं, तो आप जानते हैं कि 100 ग्राम गाजर में सिर्फ 41 कैलोरीज होती हैं, लेकिन 100 ग्राम चिकन में 165 कैलोरीज होती हैं। जब ये कैलोरीज हमारी बॉडी में जाती हैं तो हमारी बॉडी इस फूड से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करती है और हम ग्रो कर सकते हैं। तो हमें तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ की ज़रूरत है। हाँ, आपकी उम्र में शायद ग्रोथ की इतनी ज़रूरत नहीं है, इसलिए आपको ज़्यादा कैलोरीज की भी ज़रूरत नहीं है। वो ज़ेरे लब मुस्कुरा भी रहे थे। मुझे बड़ा दुख हुआ उनका ये तंज सुनकर। मैंने कहा कि बेटा, हर चीज़ के अपने फ़ायदे होते हैं। तो उन्होंने कहा, बाबा, आपकी उम्र में तरबूज खाना बहुत अच्छा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि तरबूज को हजम करने के लिए ज़्यादा एनर्जी दरकार है मुकाबले में उस एनर्जी के जो कि तरबूज हमें देता है। यानी हम एक चीज़ खा रहे हैं और उस पर ज़्यादा एनर्जी लगा रहे हैं, बच्चों का जिस्म ज़्यादा एनर्जी लगा रहा है, और उससे जो उससे एनर्जी हासिल हो रही है वो कम है। तो फिर आप बताइए कि ठीक है, हम तरबूज खाएंगे तो सही, उसमें न्यूट्रिएंट्स होंगे, उसमें बहुत सी और फ़ायदे वाली चीज़ें भी होंगी, लेकिन अगर आप उसकी कैलोरिक वैल्यू की बात करेंगे, अगर आप उससे हासिल होने वाली एनर्जी की बात करेंगे, तो वो बहुत कम है। इसीलिए बच्चे ज़्यादातर गोश्त और शुगर की तरफ जाते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ से एनर्जी मिलती है, और ये वो जानबूझ के नहीं करते, बल्कि उनके लाशऊर में इस चीज़ की प्रोग्रामिंग है। मैं ज़्यादा कन्विंस नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे अंदाज़ा हो गया कि बच्चों ने कुछ ना कुछ अपना होमवर्क किया है। मैंने कहा, अच्छा चलो, ये तो कोई बहुत ज़्यादा अहम रीज़न नहीं है, अगला रीज़न। तो उन्होंने कहा, जी, रीज़न नंबर 2 है हमारे टेस्ट बड्स, हमारी ज़ुबान पर वो सेंसर्स जो कि टेस्ट को, जायके को चखते हैं और दिमाग तक उसे लेकर जाते हैं, वो जो सेंसर्स होते हैं वो बच्चों में बहुत ज़्यादा होते हैं। कितने होते हैं? 30,000 टेस्ट बड्स बच्चों के पास मौजूद होते हैं। लेकिन आप क्या जानते हैं बाबा कि आपके पास कितने टेस्ट बड्स हैं? मैंने पूछा, मेरे पास कितने हैं? तो उन्होंने कहा, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 होंगे,
जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी 9,000 भी हो सकते हैं, 5,000 भी हो सकते हैं, और एक जगह पर तो बाबा ये भी लिखा हुआ है कि 2,000 तक भी पहुंच सकते हैं। तो चलें हम पॉजिटिव सोचते हैं और हम समझते हैं कि आप ज़्यादा अभी उम्र के नहीं हुए, इसलिए आपके पास 10,000 टेस्ट बर्ड्स हैं। अब आपके पास 10,000 टेस्ट बर्ड्स हैं, 10,000 ऐसे सेंसर्स हैं, आले हैं, जिससे आप टेस्ट को महसूस कर सकते हैं। हमारे पास 30,000 हैं। इसका मतलब यह है कि जब आप एक चीज़ खाएंगे और जब हम एक चीज़ खाएंगे तो हमें उसका ज़्यादा टेस्ट आएगा, और यही वजह है कि हम सब्जियां नहीं खाते। मैं हैरान रह गया, मैंने कहा ज़्यादा टेस्ट आने से सब्जियों को ना खाने में क्या मदद मिलती है, क्या वजह है? तो उन्होंने कहा कि उसकी वजह यह है कि सब्जियां तर्श होती हैं। मैं हैरान रह गया, मैंने कहा ज़्यादा टेस्ट बर्ड्स होने से सब्जियां ना खाना, इसका कोई लिंक आपस में नहीं मिल रहा। तो उन्होंने कहा कि सब्जियां तुर्श होती हैं, खट्टी होती हैं, उनके टेस्ट फ़र्क होते हैं। लेकिन जब इंसान बड़ी उम्र में जाता है तो उसे, क्योंकि उसके टेस्ट बड्स कम हो जाते हैं, उसे चिकन, कद्दू और करेले में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं लगता। फ़र्क लगता है लेकिन उतना फ़र्क नहीं लगता जितना कि एक बच्चे को जो कि माला माल है टेस्ट बड से, उसे बहुत ज़्यादा फ़र्क लगता है। इसलिए हमें कड़वाहट भी ज़्यादा महसूस होती है, हमें खटाई भी ज़्यादा महसूस होती है, और हम सब्जियों की तरफ नहीं आते। तो आप तो कभी वो टेस्ट ही नहीं कर सकते सब्जियों का जो हम कर रहे हैं। बचपन में आप खाते थे? मैं उनकी बात सुन के थोड़ा सा चुप हो गया। तो मैंने उनको कहा कि बेटा बड़ी उम्र में तो मैं खाना शुरू हो गया हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम भी बड़ी उम्र में खाना शुरू कर देंगे, क्योंकि जब हमारे टेस्ट बड्स कम होंगे तो हमें भी जायके कम मिलना शुरू हो जाएंगे और हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क चीज़ों में नज़र नहीं आएंगा। चीज़ें हमें कबूल होना शुरू हो जाएंगी, हम उनके जायके कबूल करना शुरू कर देंगे। और उसके साथ साथ बाबा हम आपको ये भी बताते चलें कि हम जब भी सब्ज़ी की तरफ देखते हैं तो हम अपने पिछले दिमाग से सोचते हैं, यानी कि हमारे पास ज़्यादा सर्वाइवल ब्रेन डेवलप्ड है। हमारे पास फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी सामने का दिमाग डेवलप नहीं है। ये वो दिमाग है जो कि आपको थिंकिंग पर मजबूर करता है, सोचने पर मजबूर करता है। आप अपनी आदतों को जब बदलते हैं तो इस दिमाग का बहुत बड़ा असर होता है। मैंने कहा बिल्कुल, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। और आपका ये दिमाग हमेशा डर कर फैसले करता है, सर्वाइवल के लिए, ज़िंदगी के लिए लड़ता है। और जब भी हम सब्जियां देखते हैं तो हम इस दिमाग से ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि हमारा ये सामने वाला दिमाग नहीं बना। लेकिन जब इंसान बड़ा होता है तो उसका ये दिमाग काफ़ी डेवलप हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, और इस दिमाग से वो सोचता है कि आखिर सब्जियों में नुकसान क्या है, और आहिस्ता आहिस्ता वो अपने शऊर को कायल करने की कोशिश करता है कि मुझे सब्जियां खानी चाहिए। हमारे पास क्योंकि ये दिमाग डेवलप नहीं है, इसलिए हमारे लिए ये फैसला करना, जानते हुए भी कि सब्जियां अच्छी हैं, हम सब्जियां खा नहीं सकते। तीसरा रीज़न ये है कि जब इंसान बहुत अरसे पहले जंगलों में रहता था, मैंने कहा ये तो हिस्ट्री की क्लास शुरू हो गई। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप गौर से सुने हमारी बातों को आज, क्योंकि आज के बाद आप हमें ज़ोर नहीं देंगे कि सब्जियां खाओ। तीसरा रीज़न ये है कि जब इंसान बहुत अरसे पहले जंगलों में रहता था तो उस वक्त उसे बड़ी ऐसी बूटियों का, जड़ी बूटियों का, पौधों का सामना होता था जो कि जहरीले, इंसान को पता नहीं चलता था। उसकी एक ही निशानी थी कि अमूमन जहरीले पौधों पर जो फल लगते हैं या उस पर जो फ्रूट लगता है, सब्जियां लगती हैं, वो कड़वी होती हैं या कसैली होती हैं या खट्टी होती हैं। और इंसान आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ अपने अंदर, अपने डेटा बेस में ले गया कि खट्टी कड़वी चीज़ें जहरीली होती हैं। ये चीज़ें हमारी जीनोम्स तक आई, हमें ऐसी जीन्स भी हमारे अंदर मौजूद हैं जो कि कड़वी चीज़ों को पसंद करने से हमें रोकती हैं। मैं हैरान रह गया और मैंने पूछा वाकई हमारे अंदर ऐसी जीन्स होती हैं? तो उन्होंने मुझे BBC का एक आर्टिकल दिखाया जिसमें ये चीज़ सामने लिखी थी और उस जीन का नाम भी लिखा था। तो अब हम लाशऊरी तौर पर हमारे अंदर, हमारे लाशऊर में मेटेड है बच्चों के, कि जब भी वो कड़वी चीज़ देखते हैं तो वो उससे दूर भागते हैं। बच्चे वही सब्जियां खाएंगे जो उन्हें बिल्कुल भी कड़वी ना लगे, और भागते इसलिए हैं कि उनके लाशऊर में है कि इससे हमने बचना है, हमने सर्वाइव करना है। और जब हमने सर्वाइव करना है, हमारा जिस्म अभी उतना डेवलप नहीं होता कि कोई जहरीली चीज़ हम खाएं तो हम उसे डिटॉक्सिफाई कर सकें, हम अपने जिस्म को साफ कर सकें। इसलिए बच्चे लाशऊरी तौर पर सब्जियों से दूर भागते हैं। और आखिरी वजह, चौथी वजह सब्जियां ना खाने की आप है।
मैंने कहा मैंने तो हमेशा कहा है सब्जियां खाओ। तो उन्होंने कहा बाबा आपने कहा तो हमेशा है कि सब्जियां खाओ, लेकिन हमारी याददाश्त में जो भी ऐसे लम्हे हैं जिनमें हमने खुशी हासिल की, उन लम्हों के साथ सब्जियों का कोई जोड़ नहीं है। मैं सोच में पड़ गया और मैंने कहा मुझे तुम्हारी बात समझ ही नहीं आई। तो उन्होंने कहा कि जब भी बर्थडेज होती हैं, जब भी त्यौहार मनाए जाते हैं, जब भी खुशी का वक्त होता है, जब हमारे नंबर ज़्यादा आते थे, तो आप कहते थे यार पिज़्ज़ा हो जाए, मैं आपको टॉफ़ी दूंगा अगर आप ये करोगे, मैं आपको चॉकलेट दूंगा अगर आप ये करोगे, हम बाहर जाके खाना खाएंगे अगर आप ये करोगे। आपने जितनी भी कामयाबियां हैं हमारी, उनको कनेक्ट किया उन खानों से जिनमें बहुत ज़्यादा फैट्स थे, जिनमें बहुत ज़्यादा चीनी थी और जिनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स थी। हम जब भी खुश होते हैं हमारी मेमोरीज बनती हैं। ये तो आपको पता है ना बाबा? मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल। जब हमारी मेमोरीज बनती हैं तो उन मेमोरीज के साथ एसोसिएटेड मेमोरीज में ये भी चीज़ें हमारे दिमाग के अंदर सब्त हो जाती हैं कि उस वक्त आपने क्या क्या चीज़ें खाई। तो जब मैं याद करती हूँ कि मुझे जब ए स्टार्स मिले, मेरे नंबर बहुत आए, तो उस वक्त आपने हमें पिज़्ज़ा पार्टी दी थी, तो मुझे खुशी के साथ पिज़्ज़ा, इसका कनेक्शन नज़र आता है। इसे बाबा एसोसिएटिव लर्निंग कहते हैं। और एसोसिएटिव लर्निंग में हमेशा हमने खुशियों के साथ, याददाश्तों के साथ, बर्तरियों के साथ या तो गोश्त को रखा है या चीनी को रखा है या उन खानों को रखा है जो कि बच्चों की सेहत के लिए बहुत अच्छे नहीं होते। और बाद में आप हमें कहते हैं कि जी सब्जियां खाओ, सब्जियां खाओ। कितनी मरतबा आपने कहा कि बेटा आज तो छोटी बहन की सालगिरह है, चलो आज हम बंद गोभी का सूप बनाते हैं। कभी आपने नहीं कहा, आपने कभी नहीं कहा कि जब तुम फर्स्ट आओगे तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा अनार लेके दूंगा। आपने कभी नहीं कहा। हमारे स्कूलों में, हमारे कॉलेजेस में, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, दफ्तरों में कितने ऐसे प्राइजेस हैं जिनमें फ्रेश फ्रूट्स और सब्जियां हमें दी जाती हैं? कभी नहीं। तो फिर आप बताइए कि जब आप सब खुशियों को और हमारी याददाश्तों को सब्जियों के साथ नहीं जोड़ते, दूसरे खानों के साथ जोड़ते हैं, फिर आप हमें कैसे कह सकते हैं कि बेटा आप सब्जियां नहीं खाते? मैं तकरीबन लाजवाब हो चुका था। मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि बच्चे इतनी ज़्यादा रिसर्च करके आएंगे। मैंने बच्चों को कहा बेटा अब इसका हल क्या है? तो बच्चों ने कहा कि बाबा हम भी समझते हैं कि सब्जियों में बहुत से ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत से ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत है, इसलिए हम आपको एक ट्रिक बताएंगे कि आप किस तरीके से बच्चों को सब्जियां खाने की तरफ ला सकते हैं। मैं फ़ौरन होशियार हो गया और मैंने कहा वो कैसे? उन्होंने कहा कि जिस तरीके से एसोसिएटिव लर्निंग के ज़रिए आपने आहिस्ता आहिस्ता हमें ये बताया है, आपने ज़ुबान से नहीं बताया लेकिन अपने कामों से, अपने अमल से हमें बताया है कि खुशी और याददाश्तों का ताल्लुक़ हमेशा उन खानों से है जो कि हाई प्रोटीन और हाई शुगर वाले हैं। इसी एसोसिएटिव लर्निंग के ज़रिए आप हमारी ज़िंदगियों में सब्जियों को भी ला सकते हैं। हम भी बच्चे थे तो हम कई सब्जियां नहीं खाते थे, स्पेशली वो सब्जियां जिनमें हल्की सी भी कड़वाहट हो या जो ज़रा सी भी खट्टी हो। इसके साथ साथ ये भी बता दूं कि इंसान के लाशऊर में ये चीज़ मौजूद है कि खट्टी चीज़ जहरीली हो सकती है, कड़वी चीज़ जहरीली हो सकती है। क्योंकि जब हम बहुत अरसे पहले तारीख़ में जंगलों में रहते थे तो हमें अंदाज़ा था कि खट्टी चीज़ें और खट्टे पौधे जहरीले होते हैं, कड़वे पौधे जहरीले होते हैं, और वही चीज़ आहिस्ता आहिस्ता हमारे जीनोमिक मटेरियल में, हमारे डीएनए में रच बस गई है। मैंने पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि एक ऐसी जीन है जो कि कड़वी चीज़ों को देखकर फ़ौरन अपना हाथ उनसे खींच लेती है। सब्जियां लो एनर्जी प्रोफाइल रखती हैं, इसलिए भी बच्चों को उनकी तरफ बहुत ज़्यादा रग़बत नहीं होती। और उसके साथ साथ हमने हमेशा अपने खुशियों के त्योहारों में सब्जियों को बहुत पीछे रखा है और गोश्त और चीनी को बहुत ज़्यादा आगे रखा है। इसका मतलब ये है कि हमने बच्चों को ये मैसेज दिया है कि अगर खुशी का मौका है, याददाश्तें बनानी हैं, क्योंकि खुशियों के मौक़ों पर याददाश्तें बनती हैं, तो उन याददाश्तों में या तो गोश्त जाएगा या चीनी जाएगी, सब्जियों का नामो निशान नहीं है। तो यहाँ पर हमारा भी कसूर है कि हमने बच्चों को गलत मेमोरीज दी हैं और गलत मैसेज दिया है, जिसकी वजह से वो सब्जियों की तरफ नहीं आते।
لیکن کیا بچے ہمیشہ سبزیاں نہیں کھاتے؟ ایک بہت بڑی وجہ سبزیوں سے دور جانے کی بچوں کی یہ ہے کہ ہم ان کو یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ سبزی نہیں کھانی، یہ تو سبزی نہیں کھاتا، یہ تو سبزی کھاتا ہی نہیں ہے۔ یہ جو جملہ ہے نا، یہ نہیں کھائے گا سبزی، جی یہ نہیں سبزی کھائے گا۔ ہم بچوں کو کہتے ہیں آپ نے کبھی سبزی نہیں کھانی۔ میں جان جان کے یہ جملے بول رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان جملوں کے بولنے کی وجہ سے آپ اپنے بچے سے یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ یہ سبزی نہیں کھائے گا، اور بچہ آپ کی امیدوں پر پورا اترے گا۔ اس ایفیکٹ کو سائنس کی زبان میں پگمیلین ایفیکٹ کہتے ہیں۔ پگمیلین ایفیکٹ اتنا اہم ایفیکٹ ہے، آپ اسے کسی چیز پر بھی لے کر آئیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایکسپیکٹیشنز، امید کتنا بڑا حصہ ہے ہماری عادات کو چینج کرنے میں۔ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں 2 سائنسدانوں کی طرف۔ ان 2 سائنسدانوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا جس نے تاریخ کو بدل دیا۔ ان کا نام تھا رابرٹ روزینٹل اینڈ لینور جیکوبسن۔ ایک خاتون تھی، ایک مرد تھے، دونوں پی ایچ ڈی تھے، اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے پڑھے لکھے تھے۔ ایک اسکول میں گئے اور اسکول میں جا کے انہوں نے بچوں کو سلیکٹ کی، کچھ ٹیسٹ دیے۔ ٹیسٹ بڑے عام سے تھے، اور انہوں نے کلاس کے ٹیچر کو بتایا کہ جب بچے یہ ٹیسٹ کر کے آئیں گے، آئی کیو بیس ٹیسٹ تھے، تو ہم آپ کو بتا دیں گے کہ 100 کی کلاس میں، یہ میں نمبر اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، 100 کی کلاس میں 10 بہترین بچے کون ہوں گے جو میتھ میں زبردست پہلے نمبر پر آئیں گے، میتھ میں جو پہلی پوزیشنز لیں گے۔ اور اس کے بعد وہ ٹیسٹ لے گئے۔ ٹیسٹ لے جا کر انہوں نے 4-5 دنوں کے بعد وہ واپس آئے اور آ کر انہوں نے 10 بچوں کی فہرست دے دی 100 بچوں میں سے کہ جی یہ آپ کے بہترین بچے ہیں۔ جب اساتذہ کرام نے وہ لسٹ دیکھی تو اس میں بڑے نارمل اور بہت ہلکے بچے بھی موجود تھے۔ وہ حیران رہ گئے اور انہوں نے کہا کہ سر یہ بچے؟ انہوں نے کہا جی بالکل، یہ بچے جو ہے نا وہ ٹیسٹ میں جو ہم نے دیکھا ہے اس میں یہ بچے ٹاپ پر آئے ہیں، تو یہی بچے آپ دیکھ لیجئے گا سال کے اینڈ پر پہلی 10 پوزیشنوں پر آئیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، وہ بچے جو کلاس میں بہت پیچھے تھے وہ بھی ٹاپ پر آ گئے۔ سال کے بعد ٹیچرز نے ان کو کہا کہ سر اگلی کلاس آ گئی ہے تو دوبارہ وہی سروے کر لیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارے اچھے 10 بچے اگلی کلاس میں کون سے ہیں۔ تو وہ مسکرائے اور انہوں نے لا کر وہ سارے ٹیسٹ پیپرز دوبارہ ان کو دے دیے جو کہ پچھلے سال انہوں نے کنڈکٹ کیے تھے، ایک بھی نہیں چیک ہوا۔ ٹیچرز یہ دیکھ کر حیران رہ گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے کس بیسس پر پھر ان 10 بچوں کا انتخاب کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ انی منی مائنا مو، یعنی پرچیاں نکال کر ہم نے پرچیوں پر ان 10 بچوں کا انتخاب کیا اور آپ کو دے دیا۔ لیکن آپ نے ان سے امیدیں لگا دی، آپ کی آنکھ، دیکھنے والی آنکھ بدل گئی ان بچوں کے لیے، اور جب آپ نے امید لگائی تو ان بچوں کا آپ کی طرف رویہ بھی بدل گیا۔ ہماری امید اتنی طاقت رکھتی ہے۔ اس پورے پروسیس پر انہوں نے ایک کتاب لکھی جسے پگمیلین ان دا کلاس روم کہتے ہیں۔ پگمیلین ایفیکٹ اس کا سائیکولوجیکل نیم ہے، اس ایفیکٹ کا پگمیلین ایفیکٹ بہت جگہ پر یوز ہوتا ہے۔ اور یہ ایفیکٹ کہتا ہے کہ اگر آپ کسی کی طرف ایکشنز چینج کرتے ہیں، اپنے نظریات چینج کرتے ہیں، تو اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے، اگلا اسے دیکھتا ہے اور اس کو دیکھنے کی وجہ سے اس بندے کا آپ کی طرف ایکشن چینج ہوتا ہے، اور جب اس کا آپ کی طرف ایکشن چینج ہوتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ میرا ایکشن تو بہترین تھا، آپ کو پازیٹیو فیڈ بیک ملتی ہے تو آپ اپنے ایکشن کی طرف اور چلے جاتے ہیں۔ مثلا ایگزامپل لے لیجیے کہ ٹیچرز نے کہا یہ بچے ہوشیار ہیں، جو کہ بچے ہوشیار نہیں تھے، تو ٹیچر نے ان کو ویسے رسپیکٹ دینا شروع کر دی کہ اچھا یہ بچے ہوشیار ہیں، تو ان کی قدر کرنا شروع کر دی۔ اب جب ان کی طرف ایکشن چینج ہوا تو ان بچوں نے بھی سمجھنا شروع کیا کہ ہم ہوشیار ہیں، ہم تو بڑے ذہین ہیں، اگر ٹیچر کہہ رہے ہیں اور اس ٹیسٹ میں یہ آئے تو ہم تو ذہین ہیں، تو ہمیں بھی اب تھوڑا سا بہتر ہونا ہوگا۔ اور انہوں نے ٹیچر کو اتنا اچھا رسپانس دیا۔ جب وہ رسپانس ٹیچر کے پاس آیا تو ٹیچر کے لیے یہ چیز قبول کرنا اور آسان ہوگی کہ اچھا یہ بچے تو واقعی زبردست ہے، دیکھو کتنے اچھے ٹیسٹ کر رہے ہیں، کتنے اچھے مارکس لے رہے ہیں، کتنا اچھا ہوم ورک کر رہے ہیں۔ اور بلیف سسٹم چینج ہو گیا ایک امید کی وجہ سے۔ جب آپ بچے کو کہتے ہیں نا یہ سبزیاں نہیں کھاتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بچے کو پورا کا پورا ایک لیبل کر دیا ہے کہ یہ سبزی نہیں کھاتا، یہ سبزی نہیں کھائے گا، اس نے سبزی نہیں کھانی۔ اس سے بہتر جملہ یہ ہے کہ آپ کہیں کہ ابھی یہ سبزیاں نہیں کھاتا لیکن یہ انشاءاللہ شروع ہو جائے گا کھانا۔ فی الحال یہ سبزیاں نہیں کھاتا لیکن آہستہ آہستہ یہ سبزیاں کھانا شروع ہو جائے گا۔ تو امید اپنے بچوں کو دکھائیں کہ مجھے تم سے امید ہے کہ آپ سبزیاں کھاؤ گے، اور پھر آپ دیکھیں کہ پگمیلین ایفیکٹ کیسے امپیکٹ
کرے گا آپ کے بچوں پر، اور آہستہ آہستہ آپ کے بچے سبزیاں کھانے کی طرف آ جائیں گے. تو کبھی آپ نے آئندہ یہ نہیں کھانا کہ اس نے تو سبزی نہیں کھانی، یہ تو کھائے گا نہیں. کرٹیسائز بچوں کو نہیں کرنا. اگر وہ کچھ سبزیاں کھا رہے تو فی الحال ان کو وہ سبزیاں دیتے رہیے، اور آہستہ آہستہ ساتھ دوسری سبزیوں کی طرف لے کر آئیے. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بچوں نے مجھے بتایا پچھلی ویڈیو میں کہ آپ بچوں کو اگر سبزیوں میں کچھ بہتری کر کے دیں گے تو بچے وہ سبزیاں ضرور کھائیں گے. آپ بھی ایک قسم کے سالن بنا بنا کر ان کو دیتے رہتے ہیں. اگر آپ سبزیوں میں کچھ پکلز بنائیں گے، جن کو اچار کہتے ہیں، سرکے والی سبزیاں، کچھ ڈپ سوسز بنائیں گے، ان کو مکس کریں گے، کچھ کریٹیوٹی لائیں گے، تو بچے آسانی سے ان سبزیوں کی طرف آئیں گے. ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ سبزیوں کو پاؤڈر کی فارم میں لیں، پیس لیں، اور اس پاؤڈر کو مختلف چیزوں میں ڈال کر ان کو کھلانا شروع کر دیں. کیونکہ آپ نے تو بچوں کو سبزیاں کھلانی ہے، اس میں وہ فائبر والا کنٹینٹ تو نہیں جائے گا، لیکن نیوٹریشن آپ کے بچوں کو پورے کے پورے مل جائیں گے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے بچوں کو اس وقت سبزیاں کھلانے کے لیے جب تک کہ وہ خود سبزیاں کھانا شروع نہیں کرتے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ مختلف قسم کی گیمز بھی بنا سکتے ہیں سبزیاں کھلانے کے لیے. ان کو مختلف رنگوں میں سبزیاں دیں، سبزیوں کی مختلف شکلوں میں ان کو کاٹ دیں، ان کو ڈیفرنٹ ٹیسٹ کی سبزیاں اکٹھی کر دیں، سبزیوں کو کسی چیز میں مکس کر دیں، کسی چیز میں انہیں ملا دیں، کبھی چکن تھوڑا سا ملا دیں تاکہ ان کی یہ خواہش بھی پوری ہو. اور اس طریقے سے بھی آپ ان کو سبزیاں دے سکتے ہیں. ماؤں کو سبزیاں کھلانے میں تھوڑی سی محنت بھی کرنی پڑے گی. یوٹیوب پر بہت سے ایسے چینل ہیں جو بڑی خوبصورت ریسیپیز دیتے ہیں، تراکیب دیتے ہیں سبزیاں کھلانے کے لیے، سبزیاں بنانے کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی کتابیں بھی ہیں جو کہ سبزیوں کی ریسیپیز بہت اچھی بتا سکتی ہیں. تو اگر آپ نے بچے کو یہ کہا کہ یہ سبزیاں نہیں کھاتا تو بچہ سبزیاں نہیں کھائے گا. لیکن اگر آپ نے بچے کے پاس بیٹھ کے کہا کہ یار جب میں چھوٹا تھا نا میں بھی نہیں سبزیاں کھاتا تھا، تو بچہ ایک طرف مڑ کر آپ کو دیکھے گا، کیونکہ آپ بھی نہیں کھاتے تھے تو پھر آپ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں. تو آپ نے پھر اسے بتانا کہ میں نہیں کھاتا تھا شروع میں، اور پھر ایک دن میں نے آلوؤں کو ایسے ہی کر کے کھایا تو یار مزہ آ گیا. اب بچہ آپ کی بات بڑے غور سے سن رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اچھا آلو اس طرح کریں تو زیادہ مزہ آتا ہے. اور آپ نے اسے آہستہ آہستہ اس طرف لے کر آنا ہے. ساتھ ساتھ ہم نے بچوں کو، ان کے لاشعور کو بھی یہ میسج دینا ہے کہ ہم نے ہر تہوار میں سبزیاں ضرور رکھنی. جب ہم تہواروں میں، پارٹیز میں، برتھ ڈیز میں، عید پر، شبرات پر، کسی جگہ پر بھی، ایون مرنے اور پیدا ہونے پر بھی ہم سبزیاں بناتے ہی نہیں ہیں، تو پھر ہم بچوں کو کیسے فورس کریں گے کہ وہ سبزیاں کھائیں؟ ان کی یادداشت میں تو سبزیاں ہوں گی نہیں. اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم بچوں کی یادداشت میں بھی سبزیاں لے کر آئیں. سبزیاں ہمارے کھانے کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. لیکن سبزیوں کے بارے میں نے بہت سے لوگوں کی باتیں سنی ہے کہ بچے کو بھوکا رہنے دیں جی، اور اگر بھوکا رہے گا تو یہ تو بہت بڑی سنت ہے، اور ہم بچے کی عمر میں اس کو ہم نے بھوکا نہیں رہنے دینا. سنت ہے، بھوکا رہنا سنت ہے، الحمدللہ اس سے کسی کو انکار نہیں ہے. لیکن ہم نے بچے کو بھوکا رہنے نہیں دینا، کیونکہ بچے کا دماغ بن رہا ہوتا ہے اور بچے کی باڈی بن رہی ہوتی ہے. اسے بہت زیادہ کھانے کی ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے شاید اللہ تعالیٰ نے اسے اس دماغ کے ساتھ پیدا کیا ہے. یہ وہ دماغ ہے جو کہ سروائیول کی زندگی لڑتا ہے، جنگ لڑتا ہے. یہ وہ دماغ ہے جو سمجھتا ہے کہ اگر بھوک ہے تو مجھے سروائیول کی میری جنگ ہے. اسی لیے چھوٹا بچہ بھوک پر اتنا اتاولا ہو جاتا ہے کہ ہم سب حیران ہوتے ہیں کہ یار 2 منٹ صبر نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ چیز رکھی ہے کہ جب تم بھوکے ہو تو تم نے کمپرومائز نہیں کرنا. تمہیں دودھ چاہیے، تمہیں ماں کا دودھ چاہیے. تم نے ہر صورت پورے لاؤڈ سپیکر کے ساتھ تم نے رونا ہے تاکہ ماں کو دور تک آواز سنے کہ میرے بچے کو میری ضرورت ہے. تو یہ چیز ہماری بائیولوجی کا حصہ ہے. اس لیے اگر ہم یہ کہیں کہ چھوٹی عمر میں بچوں کو آپ بھوکا رہنے دیں، 2 مرتبہ بھوکا رہے گا، 3 مرتبہ بھوکا رہے گا اور پھر ٹھیک ہو جائے گا، یہ بہت ایک غلط کانسیپٹ ہے. بچوں کو ہر وقت گروتھ کے لیے بہت زیادہ نیوٹریشن چاہیے ہوتی ہے، بہت سی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. اس لیے اس کو دماغی طور پر بھی اور اسے اپنی فزیکل باڈی کو بھی مینٹین کرنے کے لیے، اس کو گرو کرانے کے لیے کھانا ضروری ہے. تو سبزیوں کو لے کر آئیں ان کی زندگی میں، پسند سے، محبت سے، پیار سے.
لیکن سبزیوں کے پیچھے ان کے کھانے پر بالکل بھی پابندیاں نہ لگائیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے یوٹیوب چینل تختی آن لائن کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اس علم کو ہر پاکستانی تک پہنچا دیجیے۔